नित्य साई बोध 21 मई। तीच पुढे दुसरे दिवशी साडी ठेवणी पडदनीशी, गुंढाळी पुरविल फटकुरासी परी हिरमुसी रिसेना। उस नौकरानी की दीन अवस्था फिर भी आनंदित वृत्ति देखकर दासगणु को बड़ी दया आई। दासगणु मोरेश्वर विश्वनाथ प्रधान को कहते हैं, अरे मोरेश्वर जी, उस लड़की को अंग ढकने के लिए पूरे कपड़े भी नहीं हैं। एक वस्त्र, कोई एक साड़ी उसे भेंट दे दीजिए। ऐसा करने से भगवान के चरणों में आपकी सेवा समर्पित होगी, भगवान प्रसन्न होगी और आपको भी पुण्य का लाभ होगा। मोरेश्वर तो कृपालु हैं और उस पर दासगणु की विनती। एक सुंदर अवसर देखकर साड़ी तुरंत खरीद लाए और उस छोटी सी बच्ची को भेंट दे दी। कभी भी कुछ खाने को न मिले और अचानक से पंच पकवान का लाभ हो, ऐसा आनंद उस लड़की को हुआ। नई साड़ी मिलते ही वह बड़ी आनंद विभोर हो गई। दूसरे ही दिन बड़े उत्साह से नई साड़ी पहनकर वो नाचने लगी, खेलने लगी और लड़कियों में वह विशेष सुंदर दिखने लगी। लेकिन दूसरे ही दिन उसने वह नई साड़ी अपनी अलमारी में रख दी और फटी पुरानी साड़ी पहनकर वह काम को आ गई। लेकिन उसके चेहरे पर न कोई उदासी है न कोई दुख है। आज मेरे अंग पर नई साड़ी नहीं है, ऐसी कोई कमी उसके चेहरे पे नहीं दिख रही है। वह गरीब लड़की अपने फटे हुए कपड़े पहनकर आई और दासगणु को ऐसा लगा कि सुख में और दुख में दोनों में ही वह स्थिर है। सुख और दुख में दोनों में ही वह आनंदित है। सुख में और दुख में उसकी अंतरावस्था एक जैसी है। उसके उस कृति से दासगणु को ईशावास्य उपनिषद के एक प्रश्न का उत्तर मिल गया और उपनिषद में जो शंका दासगणु के मन में थी उसका निरसन हो गया। परमात्मा ने ही यह सारा ब्रह्मांड बनाया है। इस ब्रह्मांड में केवल परमात्मा ही भरा हुआ है। परमात्मा के सिवा अतिरिक्त किसी का भी अस्तित्व यहाँ पे नहीं है। ब्रह्म ही पूर्ण है। ब्रह्म का बनाया हुआ ब्रह्मांड भी पूर्ण है। पूर्ण से ही पूर्ण उत्पन्न हुआ है और पूर्ण में से अगर पूर्ण को निकाल दिया जाए तो जो बचता है वह भी पूर्ण है। उस बच्ची की गरीबी, यह भी ईश्वर का ही अंश है। उसका फटा हुआ कपड़ा भी ईश्वर का ही अंश है। दाता, देय और दान, यह तीनों भी एक ही परमात्मा के रूप हैं। जो परिस्थिति हमें प्राप्त हुई है उसमें समाधान ही रहे, उसके प्रति कृतज्ञ रहे, आनंदित रहे, यह ज़्यादातर लोग नहीं कर पाते। ज़्यादातर लोगों का रोना अपनी प्राप्त परिस्थिति के प्रति होता है। किसी के साथ खुद की तुलना न करें, किसी की सुख की ईर्ष्या न करें। अगर हम किसी के दुख को देखकर करुणा नहीं कर सकते तो किसी की सुख को देखकर ईर्ष्या क्यों करें और किसी के सुख दुख को देखकर हम दुखित क्यों हों। आज का साई बोध, सदा असावे आनंदे भरित, चिंता न करावी आमरणांत।